Welcome dear students. I am Kripa Shankar and our today's topic is tense. In this topic we are going to learn present indefinite tense. Present indefinite tense जो है बहुत ही इजी और सामान्य टेंस है. इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं. हमें टेंस दो प्रकार से सीखना है. एक तो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और दूसरा करेक्ट फॉर्म द वर्ब को फिलअप करना. हमें परीक्षाओं में वाक्य आते हैं, उनमें रिक्त स्थान दिए आते हैं, उनमें अपने करेक्ट फॉर्म द वर्ब पढ़ना होता है और वहाँ पर हम अटक जाते हैं. तो उसके लिए अपने वो टेंस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है. मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, उनसे आप प्रत्येक टेंस को पहचान पाओगे. सबसे पहले अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करें तो हिंदी जो पहचान है, हिंदी के अंदर ता है, ती है, ते है या फिर ता हूँ आदि अक्षर वाक्य के अंत में हमें देखना होता है. जैसे एरोप्लेन उड़ता है, एरोप्लेन कोई कार चलती है, इनके लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है, ये आता है. मैं पढ़ता हूँ, लास्ट में क्या आया? ता हूँ, ये आया. तो ये तो हमें हिंदी की पहचान कराते हैं. ऐसे ही हमें इंग्लिश को जो करेक्ट फॉर्म द वर्ब को फिलअप करने वाले सेंटेंसेज आते हैं, उनमें हम कैसे पहचानेंगे? उनको पहचानने के लिए कुछ शब्द हैं, एडवर्बल्स होती हैं, इनको आप देखिएगा. जैसे ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, डेली. ऐसे ही ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूसडेज, इन मॉर्निंग्स आदि जो शब्द हैं. इनके अलावा ईच और एवरी दो ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमेशा कोई ना कोई टाइम आता है. जैसे ईच डे या एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इनके साथ में टाइम लगा होता है. तो यहाँ पर मैंने लिखा है ईच एवरी प्लस टाइम एज ए डे, मंथ, ईयर. कोई भी टाइम हो सकता है. ईच और एवरी के साथ जो टाइम लगा होता है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कराता है. इसी प्रकार से कुछ ऐसे और सेंटेंसेस होते हैं जो परमानेंट होते हैं. इसमें मैंने कुछ प्रयोग लिखे हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज अपन कहाँ करते हैं? प्रयोग में अपन देखें तो यूनिवर्सल ट्रूथ, जहाँ पर शाश्वत सत्य है. यूनिवर्सल का अर्थ होता है शाश्वत सत्य, जो हमेशा सत्य होता है. जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और चंद्रमा का पृथ्वी के चक्कर लगाना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घूर्णन करना, तो ये सब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है. ऐसे ही मैथमेटिकल कोई भी फॉर्मूलाज होता है या मैथमेटिकल कोई भी कैलकुलेशंस होती है, उन सब को अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं. जैसे 2 and 2 makes 4, हम इसको 2 and 2 make 4 भी कर सकते हैं. यहाँ पर आप सिंगुलर भी बोल सकते हो, प्लूरल के रूप में भी यूज कर सकते हो 2 and 2 को. ऐसे ही साइंटिफिक ट्रूथ, जैसे पानी का जमना, पानी का उबलना, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो पानी का जमना ये साइंटिफिक है, जिसको साइंस ने प्रमाणित कर दिया. तो साइंटिफिक जो भी फॉर्मूलाज होते हैं या साइंटिफिक जो भी ट्रुथ होते हैं, उनको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं. ऐसे ही हैबिट, हमारी कोई भी हैबिट होती है, हम बोलते हैं, हम चलते हैं. ऐसे ही पक्षी का उड़ना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, वो उनकी हैबिट है, उनका नेचर है. और परमानेंट ट्रुथ, जैसे गुलाब, रोजेस गिव स्वीट स्मेल, जो रोजेस गिव स्वीट स्मेल, रोज जो है गुलाब के पुष्प जो है वो हमेशा मीठी सुगंध देते हैं. और प्री प्लान वर्ब, कोई भी प्री प्लान वर्ब या प्रोग्राम जो होता है उसको भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करते हैं. जैसे अभी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन का कार्यक्रम किया है. अयोध्या में जो भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ वो प्री प्लान था. सारे कार्य जो भी प्री प्लान होते हैं उनको अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेते हैं. इसके अलावा जो कमेंट्री होती है क्रिकेट में या किसी भी चीज़ का आंखों देखा हाल, कोई संवाददाता होता है, वो किसी भी न्यूज़ को बताता है, जैसे भूमि पूजन के कार्यक्रम को बताया, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताया जाता है. और इसके अलावा इडियम्स जो होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लेते हैं. ठीक है, हम सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी की बात करने से पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस, इसमें हमें सेंटेंसेस को भी देखना है. अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनको भी देखना है. सबसे पहले अफर्मेटिव की बात करें तो अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है, देखिए कोई भी वाक्य बनाने से पहले उसमें
तो सब्जेक्ट में अपन सिंगुलर नाउन की बात करें या सिंगुलर प्रोनाउन भी होते हैं, यहाँ पर मैंने लिखे हैं ही, शी, इट, ये सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज किए जाते हैं, तो इनको देखना। और जैसे प्लूरल है तो प्लूरल नाउन के अंदर क्या क्या होते हैं, जैसे वर्ड्स है, वर्ड्स प्लूरल वर्ड है तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो प्लूरल नाउन हो गया। या प्लूरल प्रोनाउन की बात करें तो आई, यू, दे और वी, इनको हम प्लूरल के अंदर लेते हैं। तो इसमें क्या देखना, आपको छोटा सा काम करना है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर के साथ में और सिंगुलर का यूज किया जाता है, यानी सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, या एसवी के साथ एसवी, आप इसको शॉर्ट में एसवी बोल सकते हो। एसवी मींस सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाने से वो हमेशा सिंगुलर वर्ब बनती है। अब देखिए दो बातें हैं, नाउन जो होता है उसमें आप एस या ईएस लगाओगे तो प्लूरल बनेगा हमेशा। जैसे बॉक्स, बॉक्स को यदि आप ईएस जोड़ देते हो तो प्लूरल बनाते हो, तो ईएस जोड़ना होगा तो ये बॉक्स, ये तो प्लूरल है, ये तो प्लूरल वर्ड बना। बट यदि जैसे से एक वर्ब है, एक क्रिया है, प्ले, प्ले भी एक क्रिया है, आप इनके साथ यदि एस लगा देते हो तो आपका वर्ड बनता है सेज, प्लेज। तो ये क्या हो गए, सिंगुलर वर्ब बन गई। जब भी अपन किसी भी वर्ब में देखिए, नाउन और वर्ब दोनों बहुत अंतर है। नाउन के साथ आप एस या ईएस लगाओगे तो प्लूरल बनेगा, ठीक है, बट जब आप वर्ब के साथ एस या ईएस लगाओगे तो वो सिंगुलर बनेगा। और हमें इसी चीज का ध्यान रखना है, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो सबसे इजी है, और इजी वे में आप इनको सीख जाओगे। तो यहाँ पर से के साथ हमें ऐसे लगेगा कि सिंगुलर वर्ब बना है, ना कि प्लूरल। नाउन प्लूरल बनता है से ईएस लगाने से, और जो वर्ब है वो सिंगुलर बनती है। ऐसे ही पीएन, पीएन यानी प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट, आप इसको पीएस भी ले सकते हो, इसको आप एसएस भी ले सकते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, इस प्रकार से ले सकते हो। तो पीएन के साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, पीवी लेना है। पीवी मींस प्लूरल वर्ब, जो प्लूरल वर्ब है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो प्रेजेंट वर्ब होती है, हम इन्हें प्रेजेंट वर्ब भी कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म्स भी कहते हैं। तो प्लूरल नाउन के साथ आई, यू, दे, वी, इनके साथ हमें इसको लेना है। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला इतना सा है, और जस्ट इनके बाद में हमें ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट ले लेंगे अपन, तो अपना एक सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी हमें इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हमें किसका ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला है एसवीओ। तो एसवीओ को ध्यान में रखते हुए आप प्रत्येक हिंदी के सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है हमारे पास, हम हमारे देश से प्रेम करते हैं, वी लिव इन इंडिया, भारत, हम भारत में रहते हैं और अपने भारत से बहुत प्रेम करते हैं, हम अपने देश से प्रेम करते हैं। इस वाक्य को आप देखिए, सबसे पहले वाक्य को पहचानना कि वो कौन से टेंस का है। तो इसके अंदर आप देखोगे लास्ट में यहाँ पे क्या आया है, ते हैं। जो है वो आपको किसका बताएगा, है हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है तो प्रेजेंट को बताएगा, और इससे पहले तय है तो ते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया कि हिंदी में पहचान है, ता है, ती है, ते है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। इसके बाद में इसके सब्जेक्ट को देखना कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट देख रहे हो हम, ये हम क्या चीज है, प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया पीएन, आई, यू, दे, वी, यहाँ पर प्लूरल आ रहा है, तो प्लूरल के साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको नोटिस क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बड़ा इजी है। आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, देन यू कैन ऐड अदर वर्ड्स। बाद में आप जो अन्य वर्ड है उनको ऐड कर सकते हो, उनमें जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको लगा दीजिए, ये हम समझ गए सब्जेक्ट। इसके बाद में हम किसको देखेंगे, वर्ब। वर्ब कौन सी है वाक्य में, देश से प्रेम करते हैं, प्रेम करना, ये जो चीज आप देख रहे हो ये हमारी वर्ब है, लव, वी लव आवर कंट्री। तो यहाँ पर प्रेम, प्रेम है ना, तो ये वर्ब है, ये इसके आप नीचे वर्ब लगा लीजिए, ये वर्ब हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले वर्ब तो आपको ध्यान में रखनी है। जितनी भी क्रियाएं होती है सुबह से लेकर के रात को सोने तक, उसके बाद में भी जो भी क्रियाएं अपन करते रहते हैं
वो सभी वर्ब होती है, और वर्ब के द्वारा ही आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को पहचान पाओगे। तो यहाँ पर जैसे लव करना, यहाँ पर आपकी वर्ब है, तो लव कौन करता है, हम करते हैं। तो कौन जो है वर्ब के साथ में जब आप कौन लगाओगे तो वो आपको सब्जेक्ट की पहचान कराएगा, और क्या करते हैं, ठीक है, किससे करते हैं, ये सारा आपको ऑब्जेक्ट की पहचान कराएगा। तो हम प्रेम करते हैं, किससे प्रेम करते हैं, हमारे देश से, तो ये आपको ऑब्जेक्ट की पहचान कराएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आपको इसको एडजस्ट करना है एस वी ओ में। सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना, हमको इंग्लिश में कहते हैं वी, प्रेम करना लव, किससे प्रेम करते हैं, अर कंट्री, वी लव अर कंट्री। इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। यहाँ पर यदि अपन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन की प्रोनाउन की बात करें तो एक न्यू सेंटेंस अपन बना सकते हैं, जैसे शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। यहाँ पर देखिए शेर दहाड़ता है, यहाँ पर दहाड़ना वर्ब है, इसके अंदर हैबिट भी आ रही है, जो लाइन है लाइन की हैबिट आ रही है, जो हैबिचुअल है, और शेर जो है यहाँ पर जो लाइन है वो सिंगुलर है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट भी कौन सा, सिंगुलर नाउन है। वर्ब क्या है, दहाड़ना, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो अपना वाक्य कितना सा बनेगा, लायन रोर्स, दहाड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रोर। तो यहाँ पर रोर्स आया, क्यों आया, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया सिंगुलर नाउन ही शी इट आदि के साथ में अपन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और यहाँ पर जो अपनी रोर है, वो रोर है, रोर के साथ में अपन ऐसे इस लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, सिंगुलर वर्ब बनेगा। तो यहाँ पर लाइन रोर्स, ये अपना वाक्य बन गया, बहुत इजी है। और भी वाक्य देखिए, देखिए मधु एक गाना गाती है, मधु एक गाना गाती है। यहाँ पर क्या है, मधु सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, और एक गाना गाती है। यहाँ पर वर्ब कौन सा हुआ, गाना, सिंग, यहाँ पर गाती है, ये हो गई वर्ब। और मधु कौन गाती है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। मधु क्या गाती है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक गाना। अब आपको इसको एडजस्ट करना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। मधु गाने को क्या कहते हैं, सिंग, तो मधु क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सिंग्स, सिंगुलर यूज करेंगे, मधु सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पर अपन इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाते हैं, और भी बहुत सारे सेंटेंस हैं। आपको क्या करना है, इतना सा ध्यान रखना है, जो भी हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो, सबसे पहले आपको सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट देखना, उसके बाद में आपको सिंगुलर वर्ब ऐड करना, यदि प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब ऐड करना, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर बचे हुए सेंटेंसेस जो वर्ड्स होते हैं उनको आप उसमें ऐड कर दें, और आपका एकदम से अच्छे से वाक्य बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत ही सरल मेथड है इस चीज़ को सीखना, और कोई भी आपको वाक्य बनाना हो तो मधु एक गाना गाती है, एकदम आसान सा वाक्य है। इसी प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल के साथ में आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हुए उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना, एसवीओ के फॉर्मूले को देखना, एफर्मेटिव सेंटेंस इजी वे में आप सीख सकते हो। ठीक है, एफर्मेटिव के बाद में अपन अभी एफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, तो एफर्मेटिव के बाद में हम इंग्लिश से हिंदी में पहचान करना सीखेंगे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश का जो वाक्य है वो कौन से टेंस है। इसी वाक्य को देखिए, मधु सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पर
इंडेफिनिट टेंस में ही आती है और सिंगुलर और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इससे हम पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस हमने सीखे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इसके जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है उनको भी सीखेंगे और आप तब तक इन सब शब्दों को याद कर लीजिए, क्योंकि हम अगले टॉपिक में इंग्लिश के जो फिलअप करने वाले सेंटेंसेस होते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिलअप करना, वो वाले सीखने वाले हैं। तो ये सारे शब्द आपके काम आने वाले हैं, इनको याद करना, इसको भी आपको याद करना है, इन सबको याद कर लीजिए, ठीक है। और जब ये आपको याद हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, एसवीओ इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को करने वाले हैं। तो टुडेज टॉपिक जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, निश्चित रूप से आप सबको बहुत पसंद आया होगा और भी आप सेंटेंसेस बनाने का प्रयास कीजिएगा और कोई भी आपको समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।